हेलो, जय हिंद एवरीवन। तो रिसेंटली कंगना रनौत ने एक स्टेटमेंट दी है किसान आंदोलन को लेके। तो उसी स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे जिससे बीजेपी ने भी किनारा किया है। ऐसा क्या कहा कि बीजेपी पार्टी ने दूरियां बनाई कंगना रनौत से, और साथ में क्या ऐसा बोलना सही है एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए। तो सारी की सारी चीज़ें जानेंगे। यहाँ पे किसानों को लेके इन्होंने दोबारा से ऐसी क्या स्टेटमेंट दी है। वैसे तो इनका नॉर्मल काम है, हर बार ऐसी स्टेटमेंट इनकी तरफ से देखने को मिलती हैं, पर ये सिचुएशन या ये स्टेटमेंट जो है आपकी काफ़ी निराशाजनक है। तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ और कुछ कहना भी चाहता हूँ, वो ज़रूर सुने। पहली बात तो ये, जब भी आप इलेक्शंस के अंदर वोटिंग करने जाएं तो सबसे पहले ट्रैक रिकॉर्ड देखें, ना कि ये कि बीजेपी पार्टी है या कांग्रेस पार्टी है या आम आदमी पार्टी है या अपनी कास्ट को। आप उसी लीडर को चुने जो आपका अच्छे तरीके से नेतृत्व कर पाए, जिसे भारत के बारे में पता हो, भारत के लोगों के बारे में पता हो, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में पता हो। ऐसा ना हो कि आप किसी को भी इलेक्ट कर लें और उसके बाद हमें पता लगे कि इन्हें तो ये भी नहीं पता कि हमें बोलना क्या है या बोलना क्या नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो इनके मारा भी गया था एक चाटा, ठीक है। सीआईएसएफ की एक जवान थी, उन्होंने इनके एक एयरपोर्ट पे चाटा भी मारा, ठीक है। वो तो सही किया उन्होंने मारा, तो ठीक है। यहाँ पे अब आते हैं मुद्दे के ऊपर। रिसेंटली क्या हुआ, अपनी इमरजेंसी मूवी की प्रमोशन के दौरान कंगना रनौत ने एक स्टेटमेंट में ये कहा कि जैसी सिचुएशन बांग्लादेश के अंदर है वैसी सिचुएशन भारत के अंदर भी हो सकती थी किसान आंदोलन के दौरान। वो किसान नहीं थे, वो उपद्रवी थे और वो ऐसी ही अराजकता फैलाना चाहते थे भारत के अंदर। वो तो शुक्र है कि हमारे पास नेतृत्व अच्छा था, प्रधानमंत्री मोदी थे, जिसकी वजह से कृषि कानून वापस लिए गए और सिचुएशन को हैंडल किया गया। अदरवाइज जैसा बांग्लादेश के अंदर है वैसा भारत के अंदर भी हमें देखने को मिल सकता था। और इसी स्टेटमेंट से बीजेपी पार्टी ने बनाई हैं दूरियां। उन्होंने कहा कि कंगना रनौत को ऐसी स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए और भारत और पार्टी के बारे में बोलने को उन्हें किसने कहा है और साथ में वो ऐसा नहीं बोल सकती। ऐसा कुछ आपकी बीजेपी पार्टी ने इनके बारे में कहा। यहाँ पे अगर बात करें तो पंजाब बन जाता बांग्लादेश, ठीक है। साथ में इन्होंने आरोप लगाए किसानों के ऊपर कि किसानों के अंदर रेपिस्ट भी शामिल थे, किसानों ने हत्या भी की, हिंसा भी की, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल सही नहीं था बोलना एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कंगना रनौत हिमाचल प्रदेश की मंडी कॉन्स्टिट्यूएंसी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं आपकी लोकसभा के अंदर, ठीक है। और उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दी है। इमरजेंसी मूवी की प्रमोशन थी, और इमरजेंसी की बात करें तो इंदिरा गांधी के टाइम में जो इमरजेंसी लगाई गई थी उस इमरजेंसी मूवी का प्रमोशन करने ये गई थी। मेरे हिसाब से आपको ये मूवी नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि इन्हें ये भी नहीं पता कि हम भारत के लोगों के बारे में क्या बोल रहे हैं। जिन लोगों ने इन्हें जिता के पावर में शामिल किया, इन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया, उन्हीं लोगों के बारे में इनका जो ओपिनियन है वो बिल्कुल सही नहीं है। ये लोगों के बारे में बोलते हैं कि वो उपद्रवी हैं, वो किसान नहीं हैं, ठीक है, रेपिस्ट हैं। इस तरीके की स्टेटमेंट मेरे हिसाब से इन्हें नहीं देनी चाहिए थी। और बीजेपी पार्टी ने पूरी तरीके से इस बात से किनारा किया है और यहाँ पे कंगना रनौत को सलाह भी दी है कि वो ऐसा कुछ ना बोले आने वाले समय में। आपको क्या लगता है कि एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसा कुछ बोलना सही है या नहीं है? ठीक है, अगर सही है तो कैसे सही है, और गलत है ऐसा बोलना तो किस तरीके से गलत है? आप इस चीज़ को ज़रूर कंफर्म करें, कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आप भी ऐसी चीज़ों से सहमत हैं कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में, तो ज़रूर आप ये बात उन तक भी पहुँचाएँ ताकि आगे वो भविष्य में ध्यान रखें इस चीज़ का। साथ में अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं एग्ज़ाम टॉक्स पे, तो एग्ज़ाम टॉक्स 7 जाके सर्च करें। कहाँ पे? टेलीग्राम पे। और विकास तंवर 04 सर्च करें आप कहाँ पे? इंस्टा पे। वहाँ पे आपको ये प्रोफाइल मिलेगी और वहाँ पे जाके आप इसे फॉलो कर सकते हैं। साथ में अगर हम बात करें, अगर आप भी सिविल सर्विस या स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर एनडीए की, तो एनडीए की अगर बात करें क्लास 11th या 12th के साथ साथ में प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं। स्कूलिंग प्लस कंपटीशन दोनों आपको कराए जाएंगे। ये बैचेस रनिंग में हैं, जैसे ही कोई नया बैच अनाउंस होगा आपको बता दिया जाएगा। सीजीएल 2025 के लिए बैच अनाउंस हो चुका है, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगर अधिक जानकारी चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट करें, ये आपका एड्रेस है और ये कॉन्टैक्ट नंबर। बैचेस जितने भी हैं ऑफलाइन बैचेस आपको यहाँ पे मिलेंगे आईए स्टडी सेंटर पे। यहाँ पे अगर बात करें तो अचीवेक्स एकेडमी जो आपको 9 to 12 स्कूलिंग प्लस कंपटीशन की तैयारी कराएगी, प्री फाउंडेशन एंड फाउंडेशन बैचेस फॉर आईआईटी, नीट या फिर आप एनडीए की प्रिपरेशन कर सकते हो इनके साथ। उसके अलावा एनटीएससी
या ओलंपियाड भी आप प्रिपेयर कर सकते हो 9 to 12। साथ में अगर हम बात करें एनसीसी फैसिलिटीज़ भी स्टूडेंट्स को मिलेंगी जो यहाँ से आप एडमिशन अगर लेते हैं तो, ठीक है, ताकि आपको एनडीए जैसे एग्जाम्स में आगे जाके इतनी प्रॉब्लम ना आए और इजीली आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो। यहाँ पे अगर बात करें तो कॉन्टैक्ट नंबर आपका सेम है, आईएएस स्टडी सेंटर की ही ब्रांच है अचीवेक्स एकेडमी, वहाँ पे आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और अपने ओपिनियन भाई जरूर शेयर करो मेरे साथ और सब्सक्राइब करें चैनल को, आपका अपना चैनल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।